सोनीपत में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि तीनों आरोपी कैंडिडेट से संपर्क बनाकर पेपर लीक करवाकर परीक्षा पास करवाते थे। तीनों आरोपियों की पहचान सुनील, विशाल और मंजीत के रूप में हुई है। पेपर लीक मामले में अब तक 38 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आरोपी मंजीत जोधपुर रेलवे में कार्यरत था। आरोपी मंजीत ने खुद भी फर्जी तरीके से नौकरी पाई थी। आरोपी सुनील गोहाना में कोचिंग सेंटर चला रहा था जिसमें कैंडिडेट से परीक्षा पास करवाता था। तीसरा आरोपी विशाल झज्जर में प्राइवेट बैंक कानंदा में नौकरी कर रहा था। एसआईटी टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब इस पूरे मामले की तफ्तीश जोरों शोरों से शुरू कर दी है। तो एचपीएससी ने 7 साल में 2 पेपर रद्द किए हैं। नकल और चीटिंग के बाद पेपर कैंसिल किए गए। तो पेपर लीक पर कार्रवाई की गई। गिरोह के खिलाफ 17 जिलों में 71 मामले दर्ज है। अब तक 603 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कांस्टेबल भर्ती का पेपर भी रद्द हुआ था। ग्राम सचिव का भी पेपर रद्द हुआ। तो कौन कौन से पेपर रद्द हुए, आपको विस्तार से जानकारी दी। तो एचपीएससी ने 7 साल में 2 पेपर रद्द किए। राम सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। राम सिंह, 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक कुल 38 आरोपियों की गिरफ्तारी। क्या बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं? देखिए, पेपर लीक मामले में जो है एसटीएफ सोनीपत लगातार खुलासे कर रही है। और अगर बात करें तो सोनीपत में 3 नए आरोपी एक बार फिर गिरफ्तार किए गए हैं। बहादुरगढ़ से, गोहाना से और रोहतक से ये तीनों आरोपी हैं। और गौरतलब ये है कि तीनों आरोपियों समेत जो है अभी तक 38 आरोपी टोटल जो है अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। काफी ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने शुरुआती तौर पर अपनी सरकारी नौकरी लगवाई, फर्जी तरीके से नौकरी लगवाई और उसके बाद जो है इस प्रकार मीडिएटर वर्क जो है वो शुरुआत किया। और इसके बाद जो है बड़े स्तर पर ये पेपर लीक मामले का जो है एक सरगना तैयार हुआ। और बात करें जिस प्रकार से सोनीपत में गोहाना से शामड़ी के रहने वाले रोबिन एक बड़ी गैंग सोनीपत में मानी जा रही है। और इसी के तहत जो है हजारों बच्चों की नौकरी जो है फर्जी तरीके से लगी। और उसके बाद जो है लगातार ये कड़ी जुड़ती ही चली गई। न केवल जिस प्रकार से रसिया में बैठे हुए हैकर जो कि हरियाणा से कनेक्ट होकर लगातार इस प्रकार के पेपर लीक के लैब हैक करते थे और वहीं से बैठकर जो है करीबन 30 लाख रुपए में लैब हैक करते थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो मीडिएटर थे वो भी यहाँ पर अन्य लैब संचालकों से पैसे लेकर लैब हैक करवाने का कार्य करते थे। इस प्रकार से 14 प्रकार के एग्जाम जो हैं, चाहे वो एसएससी है, एचपीएससी के हैं, अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम है वो उनके पेपर फर्जी तरीके से, नकल के माध्यम से, चीटिंग के माध्यम से जो है इस प्रकार से पेपर पास करवाते थे। जिस प्रकार से कल भी 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक जोधपुर में नौकरी कर रहा था तो वहीं एक निजी बैंक में भी नौकरी कर रहा था। इस प्रकार गोहाना की अगर बात करें तो गोहाना में 2 कोचिंग सेंटर वो चला रहा था। इस प्रकार तीनों आरोपी जो हैं अलग अलग तरीके से जो गैर कानूनी कार्य है वो कर रहे थे। जिस प्रकार पेपर लीक मामला अब लोगों के लिए गले का फांस बन गया है, क्योंकि एक तरफ तो जहां बच्चे तैयारियां करते हैं और उनकी परीक्षाएं जो कि बार बार रद्द हो जाती हैं, तो ऐसे में जो है न केवल बच्चों का भविष्य अधर में लटकता है बल्कि जिस प्रकार से इस प्रकार के गिरोह जो है वो लगातार सक्रिय बने रहते हैं। लेकिन आपने सबसे बिल्कुल बड़ा सही सवाल ये कहा भी कि खड़ा होता बच्चों है। का भविष्य तो अधर में लटकता ही है, लेकिन इस प्रकार के गिरोह भी लगातार बढ़ते जाते हैं और देखते ही देखते 603 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है ना। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो अलग अलग जिलों में इस प्रकार से टीमें जो हैं प्रदेश सरकार की नीति के तहत जो है पारदर्शिता रहे, इसी के लिए जो है इस प्रकार के जो नकल पास करवाकर जो नकल के तहत जो है पेपर पास करवाने का कार्य करने वाले करीबन 300 से ज्यादा आरोपी लोग अगर टोटल बात करें तो करीबन 603 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनीपत में 36 लोग जो है एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं ये जो रेट है पेपर का 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का रेट था। इसमें काफी बड़े पोस्ट पर भी काफी लोग बैठे हुए थे जो नौकरी कर रहे थे। कोई सीबीआई में नौकरी कर रहा था, कोई बिजली विभाग में काम कर रहा था। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट पर भी वो बैठे हुए थे। लेकिन अगर बात करें तो ये एक बड़ा सरगना है। और जिस प्रकार से अब इन्हें करीबन 20 लोगों को हाई कोर्ट से जमानत भी मिलनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो नकल का सिलसिला है, पेपर रद्द करने, लीक होने का मामला है, ये रुकने वाला नहीं है ऐसा लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से एक तरफ जमानत मिल जाती है तो उनके हौसले जो हैं
बुलंद रहते ही हैं, क्योंकि एक लगातार पैरेलली जो है कोर्ट में जो है केस चलता रहता है। तो ऐसे में ये देखना होता है कि एक समय जो बीत जाता है और इस प्रकार के जो गुर्गे हैं, जो इनके संपर्क में जो लोग हैं, वो लगातार अपने इस प्रकार के अवैध कारोबार को लगातार सक्रियता के साथ आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर जी। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो अन्य लोगों के साथ मिलकर वो कार्य बढ़ा दिया जाता है। तो ये ठीक है। पेपर लीक का मामला जो है बड़ा है और इसमें सैकड़ों गिरफ्तारियां अभी भी होनी सैकड़ों बाकी हैं, गिरफ्तारियां अब ऐसा तक बाकी है। लेकिन ये जो पूरा मामला है बहुत ही गंभीर मामला है। हरियाणा का विपक्ष भी इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरता रहा है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। अब तक जितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उन पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से सोनीपत एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की गई है, अलग अलग मुकदमों के तहत लगातार जो तार जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से पुलिस को, एसटीएफ पुलिस को सबूत मिलते हैं, उसी के आधार पर जो है कैंडिडेट को भी उठा रही है और कैंडिडेट को उठाने से उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस प्रकार से 5 कैंडिडेट जिन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी पाई थी और जो पैसे देकर नौकरी पर आसीन हुए थे, तो 5 अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। और पूरे मसले में अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सरगना है, जिसके बड़े बड़े नाम जो हैं वो छिपे हुए हैं। हालांकि काफी लोगों तक पुलिस ने पहुंच बना ली है, उनके पास एविडेंसेस हैं, जो जो लोग उनके संपर्क में आ रहे थे, सबको सबसे बातचीत की जा रही है, सबको उठाकर लाया जा रहा है। इस प्रकार ये प्रक्रिया जो है पुलिस द्वारा जरूर अपनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है पेपर लीक होने का, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से सरकार और सबसे बड़ा एसएससी के एग्जाम भी जो है लीक हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा मामला है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रदेश का बहुत बड़ा मामला है और इससे ना सिर्फ लोग बल्कि युवाओं के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ होता है और ऐसे में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जरूरत है इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राम सिंह। तो पेपर लीक पर कार्रवाई की कील और अलग अलग मामलों में अलग अलग दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कुछ को रिहा भी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इन आरोपियों पर कार्रवाई होती है।